अब तक हम रस, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और रस के अवयव के संबंध में जानकारी हासिल कर चुके हैं और रस के स्थायी भाव कितने होते हैं और उन स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, ये हम जान चुके हैं। 9 स्थायी भाव और उनके आधार पर 9 रस होते हैं। हम इन 9 रसों में से सबसे पहले आज जो चर्चा करने वाले हैं उसमें 2 रसों की चर्चा करेंगे। एक तो श्रृंगार रस, जिसे हम रसराज भी कहते हैं, और दूसरा वीर रस। ये दोनों ही रस कक्षा 9 के कोर्स में हैं और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी इनका बड़ा महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। इसका स्थायी भाव रति है। हम परिभाषा की चर्चा करते हैं। सारे रसों की परिभाषा एकदम एक जैसी। आपको 9 रसों की परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी यदि केवल एक रस की परिभाषा याद कर ले तो। इसके लिए एक लाइन याद रखें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव के पुष्ट होने से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। एक लाइन ये याद रखें। अब आपको किसी रस की परिभाषा याद करनी है तो इसी लाइन में केवल उसके स्थायी भाव को जोड़ते हुए उसकी परिभाषा का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यहां श्रृंगार रस की परिभाषा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसकी पहचान है। हम कैसे पहचानेंगे कि किस काव्य में कौन सा रस है? यहां श्रृंगार रस की पहचान की चर्चा हम करते हैं जहां नायक और नायिका के परस्पर रति अथवा प्रेम का वर्णन हो, वहां निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यहां श्रृंगार रस है। मन में किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, यह जान लेना आवश्यक है। एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। बतौर परिभाषा हम कह सकते हैं संयोग श्रृंगार के संदर्भ में, संयोग श्रृंगार की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जहां नायक और नायिका के एक स्थान पर होने का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं 2 पंक्तियां, गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इन पंक्तियों में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आलंबन राम है,
आश्रय सीता है, उद्दीपन लता मंडप आदि, और अनुभव लोचनों का ललचाना, अपलक दृष्टि से देखना, संचारी भाव हर्ष अभिलाषा आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि रति नामक स्थायी भाव के पुष्ट होने से यहां संजोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। ये सटीक शब्दों में कहें एक लाइन में तो यहां उक्त आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभव, संचारी आदि के संयोग से स्थायी भाव के पुष्ट होने से संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति हो रही है। अब हम चर्चा करेंगे विप्रलंभ श्रृंगार की, वियोग श्रृंगार की। तो जहां नायक और नायिका के विरह या वियोग का वर्णन होता है उसे विप्रलंभ अथवा वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, ये भी तुलसीदास की ही लाइन है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहां स्थायी भाव रति है, आश्रय राम, आलंबन सीता, उद्दीपन जंगली प्रदेश और उस जंगली प्रदेश में रहने वाले नरभक्षी राक्षस। अनुभव राम का विलाप करना, संचारी भाव दैन्य, विषाद, शंका, मोह आदि। इस प्रकार रति आदि अस्थायी भाव के जागृत होने से यहां विप्रलंभ श्रृंगार की निष्पत्ति हो रही है। संक्षेप में एक बार बतौर परिभाषा, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। भेद दो, संयोग और वियोग श्रृंगार। उदाहरण हम बता दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ध्यान देंगे, चित्त को पहले एकाग्र करें। परिभाषा उसी तरीके से, केवल इसमें हम स्थायी भाव बदल देंगे, बाकी शब्दावली वही रहेगी। परिभाषा, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। पहचान बता दो, कैसे पहचानेंगे कि यहां वीर रस है? युद्ध अथवा कठिन कार्य करने की उत्साह का जहां वर्णन हो, एक लाइन फिर से, युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के उत्साह का जहां वर्णन हो वहां समझ जाइए कि वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह। उदाहरण के रूप में दो लाइनें हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे,
सुकुमार मत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। इन पंक्तियों में अभिमन्यु अपने सारथी के प्रति कहता है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु है। इसी तरीके से उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना है, अनुभाव अभिमन्यु के जो बोल हैं, अभिमन्यु के जो वाक्य हैं वही अनुभाव है, और संचारी भाव औत्सुक्य, गर्व, हर्ष आदि। इस प्रकार इनके संयोग से यहां वीर रस निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार आज हम श्रृंगार रस, उसके भेद, उसकी परिभाषा, उदाहरण, और वीर रस परिभाषा और उदाहरण, इनके अन्य परिभाषा की चर्चा हम रस प्रकरण समाप्त होने के पश्चात करेंगे, और कई उदाहरण हम आपको देंगे। और इसके साथ ही आज बस इतना ही। इसको आप पसंद करें और ध्यान से इसको पढ़ें, भरसक नोटबुक तैयार कर लें और उस पर रस की परिभाषा, उसका उदाहरण निश्चित रूप से लिखें और तैयार कर लें। बाकी कोई शंका होगी उसका समाधान दिया जाए। धन्यवाद।